सो हेलो एवरीवन। सबसे पहली बात जय हिंद। और इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं आपका आर.एस. खुरमी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन नंबर 161 से लेके 10 क्वेश्चन 170 सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहली बात, यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे अपना मोटिवेशन बढ़ जाता है। और दूसरी बात, आपका डिप्लोमा एकेडमी आपका सेमेस्टर का क्लासेस कंडक्ट करवा रही है, साथ में आपका D2D का भी क्लास कंडक्ट करवाने जा रही है। तो जैसे हम लोग 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लेंगे तो डिप्लोमा एकेडमी आपका D2D का क्लास ऑनलाइन लेते आएगा। तो प्लीज़ आप इसे जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं जो अभी पास आउट नहीं हुए उनको ज़रा सा आप अपने लेवल पे इन्फॉर्म कर दिए। और यदि आप डिप्लोमा पे अभी स्टिल पढ़ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 161 पे बोल क्या रहा है, द डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफिस इज गिवन बाय द डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज ओरिफिस इज गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पे लार्ज ओरिफिस का बात कर दिया। तो देखिए पिछला वीडियो पे मैं जो बताया था वहाँ पे जरा सा एक मिस्टेक कर दिया था। किया क्या था ना कि h/d जब लेस देन 5 रहेगा, h/d जब लेस देन 5 रहेगा तो हम उसे बोलेंगे लार्ज ओरिफिस। उसे हम क्या बोलेंगे, लार्ज ओरिफिस। और जब h/d लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 रहेगा, स्मॉल ओरिफिस बोलेंगे। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है आपका, द डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज ओरिफिस इज गिवन बाय। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे स्मॉल ओरिफिस। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे स्मॉल ओरिफिस में जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल ओरिफिस। तो इस पर क्या था, CD इंटू A इंटू √2GH था। ठीक, बट यहाँ पे लार्ज ओरिफिस में क्या होगा ना, ये चीज़ नहीं होगा। सिर्फ वेलोसिटी इंटू एरिया कर देंगे तो ये चीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये आपका लार्ज ओरिफिस है, ये आपका क्या है ना, लार्ज ओरिफिस है। तो हर एक पॉइंट पे जो आपका वेलोसिटी होगा ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे हम यदि वेलोसिटी लेंगे तो अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आपका क्या होगा ना, वेलोसिटी आपका अलग अलग होगा। ये स्मॉल था इसीलिए तो हम वेलोसिटी हर एक जगह का सेम ले लिए थे स्मॉल ओरिफिस में, बट लार्ज ओरिफिस में आपका वेलोसिटी सेम नहीं होगा। तो उस केस पे जो आपका हो जाता है, हम करते क्या है ना, एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं ना, फ्रंट व्यू बना रहे हैं। तो एक स्मॉल स्ट्रिप लें, ये ओरिफिस दिखा रहा है और इस पे से हम क्या करेंगे ना, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे। अब इसका मान लेते हैं बेड्थ क्या है ना, B है। और देखिए यहाँ से ये आपका क्या है ना, वाटर भरा हुआ है। अब ये बेड्थ यहाँ से यहाँ तक का हम यदि डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है ना, H है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है ना, H है। तो इस स्ट्रिप से जो पानी निकलेगा या फिर जो भी लिक्विड निकलेगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा ना, √2GH। ये आपका क्या है ना, इस स्ट्रिप से निकलने वाला पानी का वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जब अपने को मिल गया तो इससे डिस्चार्ज कितना होगा ना, डिस्चार्ज थ्रू दिस और स्ट्रिप, डिस्चार्ज थ्रू दिस स्ट्रिप वो क्या हो जाएगा ना, B इंटू ये मान लेते हैं थिकनेस क्या है ना, DH है। ये थिकनेस क्या है, DH है। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है ना, 2GH है। वेलोसिटी तो यही है। ठीक, तो एरिया क्या है, B इंटू DH। तो ये क्या आ जाएगा ना, B इंटू DH √2GH। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे ना, इस √2GH को, इस √2GH को यानी इस चीज़ को हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट कर देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो क्या है ना, H1 है। और यहाँ से यहाँ का हाइट है वो H2 है। हम जरा सा देख लेते हैं बुक में क्या लिया हुआ है। बुक में आपका लिया हुआ है इसे आपका H2 लिया हुआ है। इस चीज़ को आपका H2 लिया हुआ है और इस चीज़ को क्या लिया हुआ है ना, H1 लिया हुआ है। हम इस चीज़ को क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से ना, H1 से लेके H2 तक। ठीक, अब जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे देखिए CD लिखना भूल गए हैं, तो CD लिखा जाएगा। तो CD इंटू B इंटू, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा ना, H
का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। और यहाँ पे आप क्या करोगे ना, लिमिट पुट करोगे। जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक ना, h1 से h2 तक। अब इसे आगे जब करोगे, जब आप इस चीज़ को आगे करोगे तो आपका कुछ आएगा, आपका आ जाएगा Q इक्वल टू सी डी बी एच का पावर h2 का पावर 3/2 माइनस h1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, यानी 2 CdBH2 का पावर 3/2 माइनस h1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका क्या है ना, आंसर है। ये आपका क्या है ना, आंसर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखा जाए यहाँ पे देखिए आपका √2g छूटा हुआ है, यहाँ पे √2g लिख लीजिए 3/2। ये आपका क्या है ना, आंसर। और ये जो मैच करेगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होगा। उसके बाद देखिए 162 का क्या होगा। 162 पे बोल क्या रहा है, द डिस्चार्ज थ्रू ए होली ड्रॉन ऑरिफिस इज गिवन बाय। अच्छा, मतलब कि वैसा ऑरिफिस से अपने को डिस्चार्ज बताना है जो पूरी तरह से क्या हो ना, डूबा हुआ हो। जब पूरी तरह से डूबा हुआ हो, जब वो क्या हो ना, पूरी तरह से डूबा हुआ हो, तो हम इसका कैसे करेंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं कि आपका क्या है ना, ऑरिफिस है। अब यहाँ तक आपका क्या है ना, पानी भरा हुआ है, ठीक। और इधर भी आपका क्या है ना, कुछ भी है, एक डैम है, तो ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ये देखा जाए तो ये जो ऑरिफिस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हुआ क्या है, डूबा हुआ है, ठीक। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है ना, h1 है। ये h1 ही माना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये h2 माना है। ये क्या है ना आपका h2 है। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है ना आपका h1 है। और ये जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है वो क्या है ना, h है। ये आपका बुक में फॉलो किया है। तो इस केस पे आपका जो डिस्चार्ज होगा, इस केस पे आपका जो डिस्चार्ज होगा वो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ना, CD इंटू बी इंटू h1√2gh, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा। तो देखिए ये जो होगा ना 162 का C होगा, क्या होगा Q इक्वल टू CD इंटू बी इंटू h2 माइनस h1 अंडर, उसके बाद इंटू ये क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे √2g छूट गया है, ये आपका हो जाएगा इंटू √2g का h का पावर क्या हो जाएगा, h का पावर 1/2, यानी ये सिंपली हो जाएगा CdB h2 माइनस h1 अंडर रूट 2gh। ये आपका क्या होगा ना, 162 का C होगा। अब देखिए 163 में बोल क्या रहा है, इसे लिखते जाइए। ए टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कॉन्टेनिंग लिक्विड अप टू हाइट h1। आपका कहाँ तक लिखा हुआ है ना, h1 तक लिखा हुआ है, हाइट h1 हैज एन ऑरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a at its bottom. The time required to bring the liquid level from h1 to h2 will be। तो देखिए एक क्या है ना, आपका एक टैंक है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ना, यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं वो क्या है आपका एक क्यूब ही है या फिर एक क्यूबॉइड है, और यहाँ पे इसके नीचे में क्या है ना, एक ऑरिफिस है, ठीक। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ना, यूनिफॉर्म है। तो मान लेते हैं ये यहाँ तक क्या है ना, वाटर भरा हुआ है, ठीक। और अपने को बोलना है कि बताना है कि इस ऑरिफिस से इसका जो डिस्चार्ज होगा ना, इसका डिस्चार्ज क्या होगा, इस चीज़ का आपका डिस्चार्ज टाइम जो होगा इसे पूरा खाली करने में, वो टाइम कितना लगाएगा। तो देखिए यदि आप इसका डेरिवेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाना, वहाँ पे मैं मिल जाए तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक। मान लेते हैं इसका एरिया क्या है ना, ए है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कैपिटल है, इसका एरिया क्या है, कैपिटल है। और मान लो कि
इसका हाइट मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ से क्या है ना h1 है, और यहाँ तक हाइट क्या है ना आपका h2 है। तो बताना है कि यहाँ से यहाँ इतना जो खाली होगा, तो इतना पानी खाली करने में अपना टाइम कितना लगेगा। तो देखिए इसका जो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो 2a अंडर रूट 2g। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉल a है वो स्मॉल ए ओरिफिस का एरिया है, और यहाँ पे जो कैपिटल ए है, यहाँ पे जो आपका कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए किसका एरिया है ना, इस टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक, इसे याद रखिएगा। तो ये 163 का क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा सी। 163 का आपका क्या हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। उसी तरह 164 पे बोल क्या रहा है, 164 पे आपका बोल रहा है ए टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कॉन्टेनिंग लिक्विड अप टू हाइट h1। आपका कहाँ तक है ना, h1 तक है। हैज एन ओरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्मॉल ए एट इट्स बॉटम। ठीक, द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली। तो देखिए इसे पूरी तरह से खाली करना है, यानी इस टैंक को अब क्या करना है ना, पूरी तरह से खाली करना है। तो 164 पे जो हो जाएगा, यानी h2 को क्या कर देना है ना, जीरो कर देना है, यानी इसे आप क्या करो ना, जीरो कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 165 का देखिए, 165 पे बोल क्या रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेज। यदि हम CD को इंक्रीज करवा देंगे, हम क्या करेंगे, CD को इंक्रीज करवा देंगे, द डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस, तो यहाँ पे डिस्चार्ज पूछ रहा है। ये आपका क्या था ना, टाइम टेकन था। ये आपका क्या है ना, टाइम टेकन है। तो देखिए यदि हम CD को इंक्रीज करवाते हैं तो Q इक्वल टू क्या होता है ना, CD इंटू A इंटू जो भी है उधर अंडर रूट 2GH। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यदि हम इसे करेंगे तो CD को यदि हम इंक्रीज कराएंगे तो डिस्चार्ज भी क्या होगा आपका ना, इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, 165 का फॉल्स हो जाएगा। 165 का आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। उसी तरह 166 में देखिए, 166 में बोल क्या रहा है, बोल रहा है ए हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका रेडियस क्या है ना, कैपिटल आर है, कॉन्टेनिंग लिक्विड अप टू हाइट h1। और ये कहाँ तक आपका लिक्विड कंटेंट क्या है ना, h1 तक। हैज एन ओरिफिस of cross sectional area is small at its bottom, the time required to lower the level of liquid from H1 to H2। बोलने का मतलब क्या है ना, ये आपका हेमिस्फेरिकल टैंक है। हेमिस्फेरिकल टैंक बोलने का मतलब क्या है ना, क्रिकेट बॉल देखे हो ना, जिसे हम लोग टेनिस बॉल से हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उसको काट दो। ठीक, अब उस पर क्या बोल रहा है ना कि H1 से आपका H1 से H2 लाने में अपने को कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस चीज़ को ना आप ज़रा सा रट लीजिए, इस चीज़ को आप क्या कीजिए ना, रट लीजिए। ऐसे कंपटीशन में तो ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाता तो आना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी आप इसे रट लीजिए। यदि आप इसका डेरिवेशन बोलोगे तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए 166 पे जो आपका आंसर दिया हुआ है ना, ये चारों आंसर में क्या होगा ना, नन ऑफ एबव होगा। 166 का जो आंसर है ना वो क्या होगा, नन ऑफ एबव होगा। ऐसे 166 का आंसर जो है वो क्या है, 166 का आंसर आपको जो बुक में देखोगे वो आपको मिलेगा सी, बट सी नहीं होगा, वहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आर होगा। ठीक ना, इसे करेक्ट कर लेना। उसके बाद तो देखिए 166 का मैं लिख ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2πcD a रूट 2g डिवाइडेड बाई 2/3 यहाँ पे सिर्फ r होगा। ये क्या हो जाएगा, h1 का पावर 3/2 माइनस h2 का पावर 3/2 माइनस 1/5 h1 का पावर 5/2 माइनस h2 का पावर 5/2। ये आपका क्या होगा ना, आंसर होगा। ठीक ना, 166 का इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए बात उठती है ना 167 का, आप यदि देखोगे क्वेश्चन नंबर 167, तो 167 पे बोल क्या रहा है आपका, ए हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस आर हैज एन ओरिफिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए। ठीक, एट इट्स बॉटम आपका जो क्या है ना, बॉटम में सेम क्वेश्चन है, एंड इज फुल ऑफ लिक्विड, द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली। मतलब क्या है कि ये आपका हेमिस्फेयर है और इसका बॉटम में क्या है ना, एक ये लगा हुआ है,
ऑरिफिस है, ठीक। अब ये पूरी तरह से क्या है ना, भरा हुआ है, ये क्या है ना आपका पूरी तरह से भरा हुआ है। तो अपने से पूछा जा रहा है कि इसे कम्प्लीटली खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसे कम्प्लीटली खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका H1 है वो H1 क्या है ना, R के बराबर है। H1 किसके बराबर है, R के बराबर है। और आपका H2 क्या है ना, 0 है। H2 क्या है आपका, 0 है। तो बस इस इक्वेशन पे क्या कर दो ना, इस वैल्यू को पुट कर दो। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये H1 की जगह क्या हो जाएगा ना, R हो जाएगा। यानी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 पाई सी डी इंटू a√2g इंटू 2/3 R इंटू R, क्योंकि H1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/5 H1 का पावर 5/2। बस इसी को आप सॉल्व करोगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सी डी इंटू a√2g, ये क्या हो जाएगा 15। और ये क्या हो जाएगा ये 5/2। तो इसे जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ना, 5 दूनी 10 R का पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा ना 3R का पावर 5/2, ठीक। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 7R बचेगा, यानी 14 पाई R का पावर 3/2, सॉरी 5/2 होगा, 5/2 इंटू 15 सी डी a√2g। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये देखा जाए तो किससे मिल रहा है आपका 14 पाई R का पावर 5/2 15 सी डी a√2g, ये आपका C से मिल रहा है ना। तो 167 का क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। अब देखिए 168 का देखिए, तो 168 में है क्या कि ए पाइप ऑफ लेंथ मोर देन डबल, लेंथ क्या है आपका मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस फिटेड एक्सटर्नली और इंटरनली टू द ऑरिफिस इज कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है आपका ऑरिफिस, नॉच हम लोग जानते हैं, अच्छा नॉच के बारे में नहीं बताया ना, नॉच के बारे में बताया ना, वियर के बारे में बताया ना, नोजल के बारे में बताया। तो ये हम लोग आगे देखेंगे नॉच के बारे में, आगे का जो वीडियो आने वाला है उस पर नॉच और वायर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए माउथ पीस जो होता है ना, माउथ पीस होता क्या है कि यदि ये यदि आप कहीं पानी लेने गए होगे, खास करके टंकी सब में, तो होता क्या है ना कि हम लोग छोटा सा एक पाइप लगा देते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं ना पाइप लगा देते हैं और उससे हम क्या करते हैं पानी को गिराते हैं। तो ये आपका क्या होता है ना माउथ पीस होता है, ये क्या होता है आपका माउथ पीस, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा 168 का क्या होगा ना C होगा। अब देखिए 169 पे बोल क्या रहा है, ए शॉर्ट सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस द वेना कॉन्ट्रैक्टर अकर एट ए डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा ना, ये आपका B हो जाएगा 1/4 द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द ऑरिफिस। तो यानी 169 का क्या होगा ना आपका B हो जाएगा। उसके बाद 170 देखिए, 170 में बोल क्या रहा है, ए लेंथ AB ऑफ पाइप ABC इन विच लिक्विड इज फ्लोइंग has diameter d1 and is suddenly enlarged to diameter d2 at B which is constant to length BC, the loss of head due to sudden enlargement। देखिए sudden enlargement जब हम लोग ऐसे तो हम लोग जब पाइप लॉस के बारे में क्वेश्चन जब लगाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपका सडन इन्लार्जमेंट के कारण जो हेड लॉस होता है, सडन इन्लार्जमेंट अब होता क्या है यहाँ पे मन में ख्याल आएगा। तो देखिए सडन इन्लार्जमेंट होता क्या है कि ये कुछ ऐसे, ये आपका क्या है ना सडन इन्लार्जमेंट। मान लेते हैं यहाँ का वेलोसिटी क्या है ना v1 है और यहाँ का वेलोसिटी क्या है ना v2 है। तो इसका जो हेड लॉस हो जाता है वो क्या हो जाता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यानी ये क्या हो जाएगा ना 170 का आपका C आंसर हो जाएगा। तो इसे देख लेते हैं 170 का क्या है ना C है, सही है ये। अब देखिए बात उठती है कि यदि इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे हो तो प्लीज़ आप लाइक तो बनता है, लाइक बचा के वैसे करोगे क्या, लाइक कर देना और दूसरी बात दोस्तों को शेयर कर देना। आज का जो वीडियो था वो आपका बहुत ही सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, तो ज़्यादा इस पे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए। तो यदि आप चाहते हो कि वो दोनों क्वेश्चन का जो टाइम जो निकला उसका यदि आप डेरिवेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाना, उसका मैं डेरिवेशन करूंगा। उस पर बस छोटा सा क्या है ना 2 इंटीग्रेशन है, बस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यदि आता होगा तो उसका आप डेरिवेशन देखोगे कोई भी बुक से। मैं तो ऐसे आर के बंसल को फॉलो कर रहा हूँ, तो आर के बंसल में उसका दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये था,
तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं 171 से लेके फिर 10 यानी 180 पे। ठीक, वो आपका कल आएगा।